हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई होप ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਭਰਾ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਰਮਾਓ। हाँ जी, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे एकोमोडेशन के बारे में और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है आफ्टर अराइविंग हियर इन फिनलैंड। तो फिनलैंड में आने के बाद जो बेसिक चीज़ें आपको, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्रोसेस करनी होती है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप है आप एकोमोडेशन, क्योंकि जब आप आते हो सबसे पहली जो नीड है आपकी या हम सब की, वो होती है अपार्टमेंट या घर। तो उसके लिए प्रोसेस है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप सेनायोकी की बात करोगे तो सेनायोकी में अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आप स्टूडेंट अपार्टमेंट बुक कर सकते हो इंडिया से ही। जैसे ही आपके वीज़ा हो जाते हैं, आपको आपका डेट कंफर्म हो जाता है, आप ऑनलाइन sevas.fi करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर अपार्टमेंट में जाके आपका प्रोफाइल क्रिएट करके आप जैसा भी आपको अपार्टमेंट चाहिए, बेसिक अपार्टमेंट कैसे होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं। स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, शेयर अपार्टमेंट होता है और वन रूम अपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो उस हिसाब से उसका रेंट होता है। तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और वो आप एप्लीकेशन कर दोगे। उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको मेल, जो आप मेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी जब आप एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो तो ये दोनों चीज़ें परफेक्टली देना, ताकि जो एजेंसी है वो आपका कांटेक्ट कर सके और आपको मेल भेज सके और आपको ऑफ़र भेजेंगे वो। और जैसे ही आप एप्लीकेशन करोगे उसके रिगार्डिंग आपके रेंट का जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से, तो और उसमें से आपको सिलेक्ट करके करना है। मेन चीज़ है वो डिपॉजिट अमाउंट पे करनी होती है। तो जैसे ही आप डिपॉजिट अमाउंट पे करोगे, और डिपॉजिट अमाउंट बेस्ड ऑन आपके अपार्टमेंट चॉइस के बेस पे होती है, यानी जैसा अपार्टमेंट आप बुकिंग के लिए चॉइस देते हो उस हिसाब से आपकी डिपॉजिट अमाउंट होती है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट सेनायोकी में 400 यूरो है। तो वो जैसे ही आप जो पेमेंट करोगे वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह आपको डिटेल दे देंगे और उसी से आप इंडिया से ही डिपॉजिट अमाउंट पे कर सकते हो। जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक आप पेमेंट कर दोगे, आपका अपार्टमेंट आपके नाम पे बुक हो जाएगा। तो ये हो गया अपार्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट स्टेप होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, यहाँ आने के बाद क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर जगह पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे फिनलैंड में जब आप आते हो। उसमें सबसे पहला है जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एड्रेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फिनलैंड में ये कंपलसरी है, आप कौन से भी कैटेगरी में है, ये हर कोई के लिए कॉमन वीडियो है, यानी आप स्पेसिफिकली स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो भी बंदा यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है अदर देन EU कंट्री, उन सब के लिए ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। तो ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट बातें मैं शेयर करने वाला हूँ, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बात करते हैं एड्रेस रजिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। उसके बिना आपका ना ही अकाउंट हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, ना ही बाकी सारे डॉक्यूमेंट होंगे, क्योंकि वही रिकॉर्ड आपके जो SSID नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन आपका होता है। तो हर जगह पे ये कंपलसरी है। तो आपको सबसे जो पहले चीज़ करनी है वो DVV अपॉइंटमेंट लेनी है, यानी आपको एड्रेस रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। वो भी आप इंडिया से कर सकते हैं अगर आपका डेट और शेड्यूल तय है और आपके पास अपार्टमेंट, जैसे मैंने आगे बताया, आपका अपार्टमेंट कंफर्म है, तो आपके पास एड्रेस, आपका जो कंफर्म एड्रेस है वो आपके पास आ गया है, तो उसके बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप 15 को यहाँ पे
अराइव्ड होने वाले हो तो आप 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, यानी वर्किंग डेज में मंडे से लेके फ्राइडे तक आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी बता देता हूँ। आपका जो रेसिडेंट परमिट कार्ड होता है उसी पे आपका SSID नंबर होता है, तो वो होता है आपका फिनिश ID नंबर, यानी आप जहाँ पे भी आपको फिनिश ID नंबर पूछ रहे हैं आपको वही नंबर देना है। तो आपका रेसिडेंट परमिट कार्ड चाहिए होगा। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को एक स्टूडेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको ले लेना है यूनिवर्सिटी से, और वो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके साथ। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, और एग्रीमेंट, यानी जो अपार्टमेंट एग्रीमेंट है आपका, वो भी आपको जैसे ही आप डिपॉजिट पे करोगे आपके अकाउंट में आपको मेल कर देंगे वो, तो उसकी कॉपी आपको चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो, तब ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है। एक चीज़ यहाँ पे जो स्टूडेंट लाइक एडमिशन या स्टूडेंट सर्टिफिकेट है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, तो वो डॉक्यूमेंट बाकी कैटेगरी वीज़ा के लिए कंपलसरी नहीं है। तो जैसे ही आप वहाँ जाओगे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, और लाइक आपके अपॉइंटमेंट के 10 मिनट पहले आप वहाँ पहुँच जाइए। ये एडवाइजेबल है, कंपलसरी नहीं है, बट ये एडवाइजेबल है क्योंकि फ़िनलैंड में टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप टाइम से वहाँ नहीं पहुँचे तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो सकती है, भले आप 5 मिनट लेट है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप वहाँ पे 10 मिनट से पहले पहुँच जाइए, क्योंकि आपके लिए जगह नहीं है, आपको ढूंढने में दिक्कत हो जाए तो भी आप टाइम से वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे आप वहाँ जाओगे आपका वेरिफिकेशन होगा, और वहीं पे आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा। उसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो है, 2 टाइप के एड्रेस रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक होता है टेम्पररी एड्रेस रजिस्ट्रेशन और एक होता है परमानेंट एड्रेस रजिस्ट्रेशन। अगर टेम्पररी एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आगे जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो करवाने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि विदाउट परमानेंट एड्रेस वो सारे डॉक्यूमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। तो जब भी आप वहाँ पे जाइए एड्रेस रजिस्ट्रेशन के लिए, तब ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप वो जो फॉर्म आपको दिया गया है उसमें परमानेंट एड्रेस, अगर आप मूव कहीं होने का प्लान नहीं कर रहे, आप यहीं पे रहने का सोच रहे हैं, तो उसको परमानेंट एज अ परमानेंट एड्रेस रजिस्ट्रेशन पर टिक, यानी चेक बॉक्स होता है वहाँ पे टिक करके वही करवाइए, ताकि आपके नेक्स्ट जो बाकी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उसमें आपको काफ़ी सरलता हो जाएगी। तो जैसे ही आप ये फॉर्म फिलअप करके दोगे, एक नॉर्मल सा A4 पेज का फॉर्म होता है, बेसिक डिटेल होते हैं उसमें, और वो फिलअप करके वहीं पे आपको देना है, और वहीं पे आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन होके आपको एक कॉपी दी जाएगी। वो कॉपी अपने साथ रखनी है आपको, और उसमें देख लेना है कि क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू है, तो अगर सामने वाला बंदा फिनिश स्पीकिंग है तो काफ़ी बार इश्यू हो जाता है, आप बोलते हैं कुछ है होता कुछ है। तो जब वो आपको कॉपी दे रहे हैं, फाइनल कॉपी आपको देंगे, तब उसको सही से देख लो, वहीं पे 2-5 मिनट लेके पढ़ लो सारी चीज़ें। और ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो वेरीफाई कर लो कि आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस ही हुआ है या आपकी रिक्वायरमेंट की की तरह ही उसने वो फॉर्म यानी जो भी डेटा अपडेट करना है उनकी सिस्टम में वो किया है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद होता है बैंक अकाउंट के लिए। तो जैसे ही आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके SSID नंबर पे, तो आपका इंडिया का एड्रेस वहाँ से निकल के आपका जो नया एड्रेस यहाँ के फिनलैंड का है वो अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आप किसी भी यहाँ पे 3 या 4 बैंक के ऑप्शंस है सेनाजोकी में, तो उसमें से किसी बैंक में जाके आप अपना बैंक अकाउंट के लिए फ़िज़िकली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, एज वेल एज आप ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुकिंग भी
कर सकते हो। और वो जो टाइम और वो देंगे उस हिसाब से आपको वहाँ पे जाना है। और डॉक्यूमेंट बैंक अकाउंट के लिए भी कॉमन डॉक्यूमेंट लगते हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगे हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा अभी, वो ऑलरेडी मैंने लिस्ट आउट कर दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें ले जानी है। एक एडिशनली डॉक्यूमेंट होगा आपका ये रजिस्ट्रेशन वाला, यानी जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन वाला डॉक्यूमेंट है वो आपको कर देना है। तीसरी चीज़ आती है आपका टैक्स कार्ड। टैक्स कार्ड आपकी जॉब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अकाउंट, बैंक अकाउंट और टैक्स कार्ड, ये दोनों के बिना आपको जॉब मिलना इम्पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम होती है। आप छोटी सी भी छोटी जॉब कर रहे हो या आपको 1 घंटे की भी जॉब ऑफ़र हुई है वीक में, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और कॉन्ट्रैक्ट में आपका टैक्स कार्ड नंबर और आपका बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि सारा पेमेंट आपको बैंक थ्रू यानी डिजिटल ट्रांसफ़र थ्रू ही होता है यहाँ पे, वो चाहे 1 यूरो हो या 10,000 यूरो हो, जो भी हो। तो ये 2 डिटेल कंपलसरी है आपके लिए, और ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत ही कंपलसरी डॉक्यूमेंट है आपके यहाँ आने के बाद। तो ये आप फर्स्ट स्टेप समझ लो, आप जॉब से पहले आपको ये चीज़ करनी कंपलसरी है। तो बैंक अकाउंट हो जाए आपका, उसके बाद आपको टैक्स कार्ड, या आप एक ही दिन पे दोनों अपॉइंटमेंट कर सकते हो, और अगर आप कन्वीनियंट है आपके लिए तो टैक्स कार्ड में भी आपका सेम क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी आपके जो भी बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ या पासपोर्ट वगैरह ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। और टैक्स कार्ड में भी आप वहाँ पे जाके भी फिज़िकली उसी टाइम पे अपॉइंटमेंट कर सकते हो, उसमें वो लाइक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आप टैक्स ऑफिस जाके, नियर बाई टैक्स ऑफिस जाके, इसका नाम फिनिश में vera.fi करके है, तो वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट करनी होती है। और वहाँ पे भी सिंपल एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, उसमें आपको बेसिक आपकी अर्निंग वगैरह अप्रोक्स, वो ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप अभी अर्न कर रहे हो, बट ईयरली होता है और दिसंबर से दिसंबर तक का टैक्स कार्ड होता है। तो जब भी आप यहाँ पे अराइव्ड होगे उस हिसाब से आप रफली काउंट कर लो कि कम से कम इतनी जॉब तो मुझे मिलनी है। और वो कुछ भी अमाउंट आप रख सकते हो, तो वो कंपलसरी नहीं है, बट यू मस्ट हैव टू फील दैट डिटेल कि आप मंथली इतना मिनिमम how much you will earn earn in a year. इन सो Oh my god, अंग्रेजी वो लिखना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ है। और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे सेना जोकी में 14,000 से ऊपर अगर आपकी अर्निंग है 1 साल में, तो उसके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट हो जाती है आपके लिए। तो वो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ये जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन है, इसका इस वीडियो के साथ कोई लिंक अप नहीं है, बट ये बात निकली है तो जस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करके दोगे, वहीं पे आपका टैक्स कार्ड बन जाएगा। ये 5-10 मिनट में वहीं पे आपको टैक्स, यानी यहाँ पे जैसे हमारा पान कार्ड वगैरह होता है वहाँ पे, वैसे यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं होता फिज़िकली, बट एक पेपर बेस्ड टैक्स कार्ड फॉर्म होता है, और वो आपको दिया जाएगा। तो वो आपको कलेक्ट कर लेना है वहाँ से, और उस पे जो टैक्स नंबर है वो आपका टैक्स कार्ड नंबर है। तो जब भी आपको टैक्स नंबर या ऐसा कुछ मांगा जाए तो आपको वो नंबर देना है,